नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो गई है 15 मई 2025 से और 14 जून 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 14 जून 2025 तक आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। आपको कंसर्न इसी वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है, जो बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेतनमान के बारे में जहाँ तक बात करूँ तो लेवल 4 की सैलरी मिलने जा रही है आपको यहाँ पे। तो लेवल 4 की सैलरी 5200 से 20,200 के बीच आपकी ये पे मैट्रिक्स है। आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 25,500 रुपये। ग्रेड पे जहाँ तक बात रही तो 2400 का ग्रेड पे आपको मिलेगा। अप्रॉक्स सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको लगभग 45,000 से प्लस सैलरी मिलने जा रही है। 47-48,000 रुपये आपको ग्रॉस सैलरी बनने जा रही है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाएगी। और जो इसमें डिग्री मांगी गई है आपकी वो है इंटरमीडिएट की डिग्री साइंस में। आईएससी होनी चाहिए। आईएससी की डिग्री है अगर आपके पास तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 10+2 साइंस में किया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। जहाँ तक कुल पदों की बात रही तो कुल 143 पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है 143, जिसमें महिलाओं के लिए 48 सीट रिजर्व्ड होगी। तो 143 सीट्स पे ये वैकेंसी आई है। अब हम उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा आपकी जो काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 2024 का आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। न्यूनतम सभी कोटि के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है वो है 18 वर्ष। और अपर एज लिमिट की जहाँ तक बात रह गई तो अनरिजर्व्ड मेल के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपर एज लिमिट में 10 वर्षों की छूट मिलेगी। अब हम एग्जामिनेशन स्कीम इसका समझ लें तो एग्जामिनेशन स्कीम में आपका यही है कि देखिए इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, ये पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा बोला गया कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा। तो 40,000 तो नॉर्मल आपका एक फिगर है। 40,000 से बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म्स आएंगे तो ऑब्वियस है, आप मान लीजिए कि आपके प्रीलिम्स और मेंस आपको दोनों एग्ज़ाम से गुजरना होगा। जहाँ तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात रही तो इसमें आपको कुल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रति सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1 मार्क्स आपके रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिए जाएंगे। कैसा पेपर रहेगा आपका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपका। 4 में से आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लें, समान अध्ययन से आपके 35 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान से साइंस से आपके 75 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आपके 40 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न हुआ। 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी आपको। प्रति सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो देख लीजिए, जीएस का पैटर्न तो आप जानते हैं, मैथ्स रीजनिंग रहेगा ही, साइंस भी क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, जीके, इन सभी से आपको प्रश्न लिखने को मिलेगा। मिसलेनियस जीके में हो गया आपका खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, कैपिटल करेंसी, इन सभी से आपको प्रश्न लिखने को मिलेगा। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अप टू 10+2 लेवल का करके जाना है। और रीजनिंग में आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो मैथ्स का बेसिक चैप्टर्स है, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, इन सभी चैप्टर्स को आपको करके जाना है। इन सभी से आपको प्रश्न लिखने को अवश्य मिलेंगे परीक्षा में। ऐसा सिलेबस में दिया हुआ अब देख लें, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, दशमलव, परसेंटेज हो गया आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी सिलेबस में, अच्छे से आप इसको स्टडी कर लें। और प्रीलिम्स के बाद जो टोटल सीट्स हैं 143 सीट्स, उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 715 बच्चों को कॉल होगा मेंस के लिए। और लिखा हुआ है कि 2 बच्चों को अगर समान मार्क्स आता है तो जिनका एज ज़्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी, अधिक उम्र वाले कैंडिडेट्स को। और ये ज़्यादा कोई आपका मैटर का ये चीज़ नहीं है। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स
क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला वर्ग 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के 32%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक बेसिक क्राइटेरिया है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अगर समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये, SC ST बिहार के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 135 रुपये और सभी श्रेणी की महिलाएं, ये सिर्फ बिहार के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके लिए भी 135 रुपये रखी गई है। और जितने भी बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो अप्लाई तो कर सकते हैं, बट उनको जो फ़ी देना होगा वो 540 रुपये ही देना होगा, क्योंकि वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, एज ए जनरल ही उन्हें, अगर वो बिहार से बाहर के हैं तो एज ए जनरल कैंडिडेट उनको अप्लाई करना होगा फॉर्म। तो जो जनरल के लिए फ़ी एप्लीकेबल है वही फ़ी आपको लग रहा है। और लास्ट डेट जो है आपका परीक्षा शुल्क जमा करने का वो है 14 जून 2025। तो आप फॉर्म बहुत जल्दी भर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें बिहार का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है और उन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी देख लिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करनी होगी। तो आप देख लें, ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, मैट्रिक अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, स्थायी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जिसे बोला जाए, अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो बिहार का स्थानीय आपके पास सर्टिफिकेट होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अगर इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो वो, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र जो लोग दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, और अधिकतम उम्र श्रेणी सीमा में छूट, जो सरकारी सेवक हैं उन्हें 5 साल अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, तो उन्हें भी अपने कंट्रोलिंग से ये अपना सबमिट करना होगा। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप इन सब चीज़ों का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन का, उस समय तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स ये होने चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि अभ्यर्थियाँ सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हैं। तो आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। कब तक? 16 जून 2025 तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो लास्ट डेट रखा गया है, रात्रि के 11:59 तक आप फॉर्म भर सकेंगे। यही कंसर्न वेबसाइट है जिस पे आप फॉर्म भरेंगे। तो परमानेंट वैकेंसी है, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो प्रैक्टिकल्स है बच्चों को, आपका 10+2 के जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल्स करवाना होगा, खासकर 9 से 12 तक के बच्चों को। बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब आपने देखा होगा अपने स्कूल्स में, तो उसके लिए आप एक लेबोरेटरी असिस्टेंट आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी था, वही वाली वैकेंसी यहाँ निकली है। अच्छी सैलरी है, ज़्यादा टेंशन फ्री जॉब है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा और अच्छी सैलरी भी है इसमें आपकी। और इसमें अच्छी खासी फॉर्म भी गिरेगी, क्योंकि 10+2 साइंस के कैंडिडेट्स बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि, और अच्छी खासी उम्र सीमा भी दी गई है। तो आप तैयारी जो कर रहे हैं उसे अच्छे से करते रहें। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।